नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरें। सेक्टर 35 में युवती की किडनैपिंग का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस का जवाब, नहीं मिली कोई शिकायत। फतेह सिंह बावजा ने बेटे को दी गई नौकरी वापस देने का किया ऐलान। कहा, अपनों ने ही ठेस पहुंचाई। और लाइब्रेरी ऑन व्हील के माध्यम से ग्रामीण बच्चों को पहुंचाई जा रही पुस्तकें, पिंजौर के एक प्राइवेट स्कूल का प्रयास। और अब खबरें विस्तार से। फेसबुक पर दो युवकों द्वारा एक लड़की को बोलेरो गाड़ी में जबरन बिठाए जाने और किडनैपिंग करने का वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो 21 जून का है, जब लड़की को दो युवक जबरदस्ती गाड़ी में बिठा कर ले जा रहे हैं। यह वीडियो काफी वायरल हो गया है, जबकि पुलिस का इस संबंध में कहना है कि उन्हें इस तरह की कोई शिकायत मिली ही नहीं। क्या है माजरा, आपको भी दिखाते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में दो युवक एक लड़की को बोलेरो गाड़ी में जबरन साथ ले जाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। वायरल हो रही वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो 21 जून की दोपहर करीब 2:30 बजे चंडीगढ़ सेक्टर 35 की मार्केट में बनाई गई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बोलेरो गाड़ी के बाहर दो लड़के खड़े हैं, जिनमें से एक लड़का लड़की को जबरन ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर बैठाने की कोशिश कर रहा है और दूसरा लड़का गाड़ी में ड्राइवर वाली सीट पर बैठ जाता है। लड़की ने हाथ में पर्स लिया हुआ है और जो लड़का लड़की को जबरदस्ती गाड़ी में धकेलता हुआ नजर आ रहा है, वह फोन पर भी किसी से बात कर रहा है। वहीं इस घटना के दौरान मार्केट में लोग आते जाते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई भी उन लड़कों को रोकना तो दूर, पूछता तक नहीं है कि वह कौन है और इस तरह से क्यों लड़की से जबरदस्ती कर रहे हैं। ये देखो जी सरेआम, ये देखो जी सरेआम लड़की धक्का कर रहे, धक्का है देखो यहाँ। ये देखो जी सरेआम धक्का, दो बंदे। ये देखो जी धक्का, ये देखो जी धक्का, ये देखो जी धक्का, ये देखो जी धक्का, ये देखो जी, ये देखो जी धक्का, ये देखो जी, ये देखो जी धक्का, ये देखो जी धक्का, ये देखो जी धक्का, ये देखो जी, ये देखो जी मुंडे भाई साहब किसी को डर नहीं रहे। ये देखो यहाँ लड़की को गड्डी में फेंक रहे हैं। देखो, ये देखो जी, ये देखो जी, ये देखो जी, ये देखो जी, ये गड्डी नंबर है जी द HP 62C0631, HP 62C0631 गड्डी नंबर है। देखो जी, ये देखो जी क्या कर रहे हैं। ये पूरी पब्लिक देख रही है, कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये देखो कितने बंदे खड़े हो गए, पर किसी को कोई मतलब नहीं है। देखो आप, ये देखो, ये देखो जी, ये देखो जी चंडीगढ़ सेक्टर 35C बैंक ऑफ इंडिया के सामने दो लड़के एक लड़की को उठा रहे, जबरदस्ती कर रहे हैं, उसको गाड़ी में डाल रहे हैं और लड़की जाने को तैयार नहीं है। ये देखो जी बोलेरो है हिमाचल नंबर की। ये देखो जी धक्का कर रहे, बिल्कुल ही धक्का। वीडियो बना रहा शख्स गाड़ी नंबर भी बताता है, जो हिमाचल नंबर की है। फिलहाल इस बारे में जब चंडीगढ़ थाना 36 के SHO मनिंदर सिंह से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि पुलिस को न तो ऐसी कोई वीडियो मिली है, न ही पुलिस को कोई शिकायत मिली है। फिलहाल अभी यह भी पता नहीं लग पाया है कि लड़की कौन थी और लड़की को जबरन गाड़ी में धकेलने वाले ये लड़के आखिर कौन थे। देखना होगा कि वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामले में अब चंडीगढ़ पुलिस क्या कार्रवाई करती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। विधायक फतेह सिंह बाजवा ने सरकार की ओर से उनके बेटे को दी गई नौकरी ठुकरा दी है। इसके बाद विरोधियों पर सवाल दागते हुए भाजपा ने पत्रकारों से कहा कि जिन कांग्रेसी नेताओं ने अपने बेटों व भतीजों को जिला परिषद और फार्मर कमीशन के पद पर बैठाया, उन्हें अब तत्काल उनके पद भी वापस लौटा देने चाहिए। बाजवा ने अपने ही लोगों पर उन्हें ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है।
ਵਿਰੋਧ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੌਬ ਛੱਡਣੀ। ਕਾਹਦਾ ਵਿਰੋਧ? ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, ਲੋਕ ਆਬਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਵੈਨ ਵੀ ਆਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਦੈਟ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਵਿਖਾਇਆ, ਦੇਖਦੇ ਉਸ ਰਾਹ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ, ਲੋਕ ਮੰਗਣਗੇ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਾਈਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਨੇ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੱਕ, ਇਹ ਉਸ ਇਨਫਾਈਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਨਫਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨੇਕ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਏ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਗਿੱਦ ਕੇ ਢੋ ਕੇ ਉੱਠਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਫਸਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਗਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮੰਨਦੇ। ਮੇਰਾ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ, ਬਟ मेरा दिल नहीं मने, सीधी गल है। विधायक बाजवा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके बेटे अर्जुन प्रताप सिंह बाजवा और कंवर प्रताप सिंह बाजवा भी थे। अर्जुन प्रताप ने कहा कि वे कई खेलों में नेशनल लेवल के प्लेयर हैं और पढ़ाई भी काफ़ी की है। उन्होंने कहा कि उनके दादा सतनाम सिंह बाजवा ने अपनी जान देश की आज़ादी के लिए लगाई थी और ताया ने भी भारत पाक लड़ाई में कारगिल पर अपने सीने में गोलियां खाई थी। उन्होंने कहा कि आज की राजनीति पर उन्हें शर्म आ रही है। ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਚਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਉਹ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਾਈ ਡਿਡਨਟ ਐਨੀਬਡੀ ਸ਼ੋ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਡ, ਵਾਈ ਡਿਡਨਟ ਐਨੀਬਡੀ ਸ਼ੋ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੇਸ ਟੂਵਰਡਸ ਦਿਸ, ਸੋ ਦੇ ਟਰਾਈ ਟੂ ਮੇਕ ਮੀ ਅ ਵਿਲਨ ਓਨਲੀ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ, ਦੈਟਸ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਆਈ ਹੈਡ ਟੂ ਸੇ ਦਿਸ। ਅਰਜਨ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਦਰੋਹ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜੌਬ ਆਫਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਵਿਦਰੋਹ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਵਿਦਰੋਹ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟੇਕ ਦਿਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਲੈਵਲ ਆਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੈਟ ਵਾਸ ਬੀਇੰਗ ਡਨ ਓਵਰ ਇਟ, ਵੀ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਫੈਲ ਦੈਟ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਹੋਰ ਬਥੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਫਿਰ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ NGO ਚਲਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਸ ਜਸਟ ਅ ਵੇ, ਮੇਬੀ ਮਾਈ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਪ੍ਰਾਊਡ ਐਂਡ ਟੂ ਸੀ ਮੀ ਇਨ ਦੈਟ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਫਰੋਮ ਅਬਵ, ਬਟ ਕੋਈ ਨਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਲਾਈਫ ਵਿਲ ਗਿਵ ਮੀ ਮੈਨੀ ਮੋਰ ਥਿੰग्स एंड आई एम हैप्पी विद the decision that we've taken. पैरालंपिक खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बाद कैप्टन भी कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वीडियो में सामने आए और उन्होंने इन पैरालंपिक खिलाड़ियों से माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि इन पैरालंपिक खिलाड़ियों को उनका हक ज़रूर मिलेगा, जो भी बनता होगा उन्हें नौकरी भी दी जाएगी और कैश अवार्ड भी दिया जाएगा, और ये काम बहुत जल्द करने की बात भी कैप्टन ने कही है। हेलो हेलो, हाँ सनी, मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर ਪੈਰਾ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਆਏ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦੋ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਇਹ ਅਗਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਵੀ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸਡ, ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਸੋ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਸਿੰਪਥੀ ਟੋਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਮ ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਇਟ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰ 13 ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਡੀ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ ਸਰ। ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਗਿਵ ਮੀ, ਕੀਪ ਅ ਕਾਪੀ ਫॉर ਮੀ ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਕੈਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸਭ ਕੁਝ।
ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਪਾਲਿਸੀ। ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਮ ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਯੈਸ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਇਟ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਆ ਜਾਣੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ बेटा। कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ गवर्नमेंट एंड एमसी एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स यूटी चंडीगढ़ की वीरवार को कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें प्रदर्शन को और तेज करने का ऐलान किया गया है। मीटिंग को संबोधन करते हुए कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह और महासचिव राकेश कुमार ने कहा कि एक तरफ चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम मुलाजमों के मसलों पर कोई भी फैसला करने में निकम रहा है, और दूसरी तरफ प्रशासक मुलाजमों का रोना सुनने के लिए भी तैयार नहीं। मुलाजमों को मिलने के लिए उनके पास समय तक नहीं है। यही वजह है कि कर्मचारियों को प्रदर्शन तेज करने का फैसला लेना पड़ा है। कोरोना की महामारी के चलते सुखना पर पर्यटकों का आना बंद कर दिया गया था। धीरे धीरे जब कोरोना के पेशेंट कम होने शुरू हुए तो प्रशासन ने भी पाबंदियां कम करनी शुरू कर दी हैं। अब सुखना पर बोटिंग भी शुरू हो गई है, जिसके चलते यहाँ आने वाले पर्यटक खासे उत्साहित हैं। पर्यटक बोटिंग कर रहे हैं, जिसके बाद बोट को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। कोरोना महामारी के चलते सुखना लेक में बोटिंग बंद थी, जो कि अब आम पब्लिक व टूरिस्ट्स के लिए खोल दी गई है। चंडीगढ़ में कोरोना के केस कम होने लगे हैं और इसको लेकर अब यह ढलाई दी गई है। गुरुवार को मौसम सुहावना था और सुबह से ही सुखना लेक पर टूरिस्ट की भीड़ उमड़ी थी। करीब 2 माह के बाद सुखना लेक पर बोटिंग शुरू हुई है। काफी दूर दराज से जो टूरिस्ट आए हुए थे उन्होंने बोटिंग का मजा लिया और इसके साथ ही एहतियात के तौर पर प्रशासन की ओर से हर बोटिंग के बाद सैनिटाइजेशन भी की जा रही थी। इस दौरान हमने जब टूरिस्ट से बात की, उनका कहना था कि यहाँ घूमने से उनको सुकून तो मिलता है, लेकिन बोटिंग करने में एक अलग ही मजा आता है, जिसके चलते वह अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए हैं। कहाँ से आए हैं? गंगानगर से। राजस्थान से। तो किस तरह की लग रही है चंडीगढ़ की लेक? बहुत अच्छी है, तो अब घूमने के लिए जगह अच्छी, पीसफुल सी प्लेस है। तो सर बहुत बढ़िया ले लग रही है। आज पहले तो खुली नहीं थी, अब खुली है, काफ़ी एंजॉय करेंगे। काफ़ी अच्छा मौसम भी काफ़ी अच्छा है और अभी बोटिंग करेंगे इसमें। अभी आनंद लेने जा रहे हैं। हाँ जी, आनंद तो आएगा ऑब्वियसली, सीधी बात है, काफ़ी दिनों बाद आए हैं तो बोटिंग करने जा रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। ਅਸੀਂ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਜੀ। किस तरह का लग रहा है? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੌਸਮ ਅੱਜ ਵਧੀਆ ਬਾਈ, ਗਰਮੀ ਘੱਟ ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ बोटिंग ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਿਲੀ ਹੈ बोटिंग। ਅੱਜ ਹਵਾ ਗਲਦੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ बोटिंग लेट होती है। गौरतलब है कि कोरोना के कारण सब कुछ बंद कर दिया गया था, लेकिन अब धीरे धीरे चीजों को खोला जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। पिंजौर के सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल ने एक ऐसा प्रयास किया है जिसकी इस समय बहुत ज़रूरत थी। इन्होंने लाइब्रेरी ऑन व्हील योजना के तहत दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध करवाई हैं। यह पुस्तकें उन्हें उनके घर जाकर दी जाती हैं। बच्चों को आह्वान किया जा रहा है कि वे पढ़ाई में मन लगाएं। कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई पर काफी असर पड़ा है। भले ही ऑनलाइन क्लास के जरिए बच्चों को पढ़ाया जा रहा हो, लेकिन किताबों से बच्चे धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। इसी बीच पंचकूला के एक निजी स्कूल ने लाइब्रेरी ऑन व्हील्स की शुरुआत की है, जिसके तहत शिवालिक की दूर दराज की पहाड़ियों में बसे गाँवों के बच्चों को किताबें पहुँचाई जा रही है और उन्हें पढ़ाई के प्रति प्रेरित किया जा रहा है। विद्यालय के प्रिंसिपल पीयूष पुन ने बताया कि पिछले 14 महीनों से बच्चे घरों में बंद है। बच्चे अपने विधायकों से केवल डिजिटल माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन उनके पास किताबों की कमी है। ये सब स्वामी जी का ही है, स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद ने एक जगह कहा है कि इफ मोहम्मद कैन नॉट रीच द स्कूल, लेट द स्कूल रीच मोहम्मद। पीछे 14 महीनों से हम देख रहे हैं कि बच्चे अपने अपने घरों में बंद हैं। बच्चों के पास सिर्फ जो है देखने को या जिसके थ्रू जो बच्चे जुड़ रहे हैं वो है डिजिटल माध्यम, या जो पेरेंट्स जो अपने सक्षम हैं, जो अपना किताबें ले सकते हैं, उन्होंने ली किताबें, वो भी सिर्फ अपनी स्कूल की ही, कि जो कि उनकी टेक्स्ट बुक्स या वो होती। और जो एक जनरल रीडिंग जो होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई हुई है। और जबकि
सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरी होता है वो होता है कि हमारा सामान्य ज्ञान बढ़ना, हमारे अंदर पढ़ने की एक लगन हो, हम ऐसी किताबों को पढ़ें कि जिनसे हमारा असली ज्ञान का ज्ञान वर्धक हों जो किताबें। तो उसी के मद्देनज़र जो स्वामी जी का कोट था कि अगर मोहम्मद नहीं पहुंच सकता स्कूल, स्कूल मोहम्मद के पास पहुंचे, तो हमने इसको लाइब्रेरी ऑन व्हील्स का विचार आया और उस लाइब्रेरी ऑन व्हील्स को मैंने अपने स्टाफ के साथ जब साझा किया तो उन्होंने बहुत अच्छे समर्थन के साथ इसको कार्यान्वित करने के लिए अपना साथ में सहयोग दिया। वहीं किताबें मिलने से बच्चों में भी खुशी देखने को मिली। 9वीं कक्षा की लाभार्थी खुशी शर्मा ने बताया कि कोरोना के कारण लंबे समय से उनके स्कूल बंद हैं। इसके साथ ही बच्चों के अभिभावक भी स्कूल के इस कदम से काफी प्रभावित हुए हैं और स्कूल प्रशासन का धन्यवाद किया है। और हमारे स्कूल 1 साल से बंद है, इसलिए हमें दूसरे स्कूल से किताबें देने आए हैं और वो हमें बहुत अच्छी लगी और हम उनसे बहुत अच्छे गुण प्राप्त करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे और देश के लिए हम आगे बढ़ेंगे। आपने किताबें दी है तो हमारे बच्चे ऐसे ही घूम रहे थे, तो इन किताबों के जरिए हमारे बच्चे थोड़ा टाइम निकाल कर इन किताबों का देखेंगे, इनका भी थोड़ा मन लगेगा इसमें। तो आपका हम यही है कि आपका आभारी हैं कि आप यहाँ पे किताबें लेके आए हैं, तो हमारे बच्चे कुछ सीखेंगे। कोरोना संक्रमण का खतरा अभी भी बना हुआ है, ऐसे में स्कूल भी खुलने में अभी और समय लग सकता है, जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई में अभी भी कई बाधाएं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। और अब कोरोना अपडेट। ट्राई सिटी में गुजरे 24 घंटों में 57 नए कोरोना पेशेंट सामने आए हैं और एक व्यक्ति की मौत हुई है। चंडीगढ़ में गुजरे 24 घंटों में 19, पंचकुला में 10 और मोहाली में 28 नए मरीज आए हैं। मोहाली में एक मरीज कोरोना की जंग हार गया है, जिसके बाद अब ट्राई सिटी में कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 2223 हो गई है। आपसे भी निवेदन है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। आप सतर्क रहें, खुद भी बचें और अपने आसपास रहने वालों को भी बचाएं। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं और वैक्सीनेशन तो जरूर लगवाएं। और अब मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में अधिकतम तापमान 37.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 44% रही। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटों में बादल छाने के बाद तेज हवाएं चलेंगी और बूंदाबांदी भी हो सकती है, जिसके बाद तापमान में गिरावट आना लाजिमी। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। कुछ और खबरें, सूचनाएं और अन्य जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश हांडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।